मेरे कल थोड़े से क्वेश्चंस के सॉल्यूशन रह गए थे आईएससी अकाउंट्स वाले पेपर के। तो अब मैं उनको सॉल्व कर रहा हूँ एक बार। ठीक है। सेकंड, जिन बच्चों को जो डाउट है कि हमने पेपर में फॉर एग्ज़ाम्पल इतने स्टेप करे हैं, हमें कितने मार्क्स मिलेंगे कितने नहीं, तो प्लीज़ आप लोग सब मुझे अपने अपने कमेंट्स करते चलो। आपकी जो सिचुएशन है वो बताते चलो कि हमने इतना पेपर अटेम्प्ट किया है, हमें इतने मार्क्स मिल सकते हैं, क्या है क्या नहीं। फिर मैं आप सबकी हेल्प करता चलूँगा। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप लोगों ने जितना भी पेपर अटेम्प्ट किया है एंड यू आर डाउटफुल कि अब हमें उस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिलेंगे, हम पास हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे आपके कमेंट्स में बताते चलिए। पेपर पूरा एनालाइज हो चुका है। जो मैंने इनके सबके आंसर्स लगभग अपलोड कर दिए हैं। कुछ क्वेश्चंस जो मेरे और वाले थे वो रह गए थे, तो मैं अभी उनको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 8, इशिता एंड दिव्या वाला। अब ये क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब जो पहले मैं सॉल्व ले रहा हूँ, जिसने क्वेश्चन नंबर 8 इशिता एंड दिव्या वाला किया है, जनरल एंट्रीज का क्वेश्चन, प्लीज़ देख लीजिए। जिस भी बच्चे ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उसका आंसर। Ishita and Divya are partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3. Their balance sheet as at 31st March is as follows. बैलेंस शीट दे रखी है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिट अभिनव एज अ न्यू पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिव्याज करेंट अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हर कैपिटल अकाउंट। तो दिव्या का करेंट अकाउंट में 25,000 था, तो इसकी एंट्री क्या बननी थी? दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्या करेंट अकाउंट। दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्या करेंट अकाउंट। 25,000 25,000। नरेशंस में नहीं लिख रहा, वो आपने लिख ली होंगी बिंग वगैरह करके। सेकेंड एंट्री है 4% ऑफ द डेटर्स इज टू बी मेंटेन्ड एज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। पहले से कोई प्रोविजन तो नहीं दिया हुआ, मतलब हम नया डेटर का क्रिएट कर रहे हैं। तो सेकेंड की एंट्री बननी थी हमारी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। सॉरी, प्रोविजन बनाना है ना हमने, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट। सेकेंड एंट्री बननी थी हमारी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। फोर परसेंट तो 1,50,000 का 4% 6,000। 6,000। थर्ड पॉइंट बनना था हमारा एंट्री का, क्रेडिटर्स ऑफ 20,000 नॉट टू बी पेड एज दे आर अनट्रेसेबल। तो हमारा बेनिफिट हो गया। तो थर्ड एंट्री बननी थी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 20,000 20,000। नेक्स्ट एंट्री फोर्थ बननी थी हमारी, अभिनव इज टू कॉन्ट्रीब्यूट 2,70,000 एज इज कैपिटल एंड 40,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। जो नया पार्टनर आ रहा है, तो एंट्री होनी थी कैश अकाउंट डेबिट टू अभिनव्स कैपिटल अकाउंट
टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो यहाँ आएंगे हमारे 3,10,000, यहाँ आएंगे 2,70,000 और यहाँ आएंगे 40। जो फिफ्थ एंट्री होनी थी वो होनी थी हमारी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इशिता और दिव्या को मिलेगी ना। हाँ, उसी का ही एक नेगेटिव चल रहा था दिव्या का कैपिटल। दिव्या के करंट अकाउंट में इतने, मतलब इसमें फिक्स्ड कैपिटल यूज़ हो रहा है। करंट अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर, अच्छा उसका कैपिटल में ट्रांसफर ही हो गया डायरेक्टली, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू इशिता कैपिटल अकाउंट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल के इनकी नई रेशियो सेक्रीफाइसिंग निकालनी है, उसमें आ जाएंगे। एक एंट्री पहले कर रहा हूँ, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अभी एक रिवैल्यूएशन की पेंडिंग है एंट्री, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इशिता कैपिटल। अगर आप लोग बच्चे इसमें हर जगह कैपिटल की जगह करेंट अकाउंट लिख के आए हो तो शायद गलत है, क्योंकि जो सेकेंड एंट्री है उसमें ही बोला है कि दिव्या करेंट अकाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू हर कैपिटल अकाउंट। तो इससे पहले शायद ये करेंट यूज़ कर रहे थे, अब ये फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए सारी चीज़ें कैपिटल से ट्रांसफ़र हो रही हैं टू दिव्या कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व था हमारा 90,000 का, तो दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। 90,000 इंटू 5/8 56,250 माइनस 90 33,750। अगली एंट्री होएगी हमारी, एक रिवैल्यूएशन की करनी है मैंने। जो मेरे पास रीवैल का प्रॉफिट है वो है 20,000 का, रीवैल में लॉस है 6 का, और कोई रीवैल की एंट्री नहीं है। रीवैल का प्रॉफिट है 20 का, लॉस है 6 का, तो 14,000 डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री प्रॉफिट है। तो अब रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इशिता कैपिटल अकाउंट टू दिव्या कैपिटल अकाउंट। तो 14,000 का जो प्रॉफिट है वो दोनों में स्प्लिट हो जाएगा। 14,000 इंटू 5/8 8750, और 14,000 इंटू 3/8 5250। ठीक है। एक जो ये चीज़ है हमारी फिफ्थ एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल वाली, इसके लिए हमें न्यू रेशियो गेनिंग बनानी होगी, सॉरी सेक्रीफाइजिंग। तो सेक्रीफाइजिंग इसकी निकली है ओल्ड माइनस न्यू करके, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर था हमारा 5/8, न्यू था हमारा 3/8, तो यानी 2/8। जो इशिता का दिव्या का था हमारा ओल्ड 3/8 माइनस करेंगे उसका न्यू हो गया दिव्या का 4/8, यानी -1/8। तो इसने भी मतलब गेन किया, तो उसका है 1/8। अच्छा, मतलब इशिता ने 2 लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है,
तो यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री चेंज होएगी। मतलब इस क्वेश्चन में देख लीजिए प्लीज, किस किस ने ये ध्यान रखा है इस बात का, जो प्रीमियम फॉर गुडविल है इसकी एंट्री बननी है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दिव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इशिता कैपिटल अकाउंट। मतलब इशिता ने दो लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया है, एक तो जो नया पार्टनर आ रहा है अभिनव उसके लिए और दिव्या के लिए। तो जो 40,000 है वो वाली गुडविल। अब अगर 40,000 गुडविल हमारी अभिनव लेके आ रहा है और अभिनव का शेयर है अगर 1/8, तो इंटू 8/1 यानी फर्म की गुडविल है 3,20,000। क्वेश्चन नंबर 8 इशिता दिव्या वाले का क्वेश्चन का 3,20,000 हमारी फर्म की गुडविल है, तो उसने कितना और एक्स्ट्रा किया था 1/8, तो मतलब 3,20,000 का ही 1/8 दिव्या भी लेके आएगी और इशिता को देगी, क्योंकि उसने भी उतना गेन किया ना दिव्या ने। मतलब इशिता ने दो लोगों के लिए इक्वल सेक्रीफाइस किया है, 40,000 40 और इशिता को मिलेंगे 80। ये था आपका टोटल इशिता दिव्या वाला क्वेश्चन, देख लीजिए आराम से। ठीक है, सारी जर्नल एंट्रीज के साथ में क्लियर। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 का और वाला पार्ट, स्काईलाइन लिमिटेड वाला। Skyline Limited invited applications for 20,000 shares of 10 each payable as 1st June को 3 on application, 1st जुलाई को 2 on allotment, 1st सितंबर को 2 on first call, 1st दिसंबर को 3 on second and final. Shares were fully subscribed. ओके जी, ठीक है। कितने के लिए? 20,000 के लिए। तो सबसे पहली एंट्री बनाते हैं एक बार। अच्छा, पास द जनरल एंट्रीज सिर्फ हमें बनानी है, सारी एंट्रीज नहीं बनानी, हमें बनानी है पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्काईलाइन लिमिटेड टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। अच्छा, अगर अब हमें इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस बनाना है तो हमारे लिए तो एक्सपेंस है, हमें देना पड़ेगा। तो पहली एंट्री इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सन्ड्री मेंबर्स लिख लीजिए, सन्ड्री मेंबर्स। और एज पर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस वाज अलाउड एट 12% पर एनम। अब देखिए, एक शेयर होल्डर है जिसने हमें एंटायर मनी ही अलॉटमेंट के टाइम पे दे दी। मतलब उसने, जब मैंने उससे अलॉटमेंट के पैसे मांगे तो उसने मुझे अलॉटमेंट के तो दे दिए, पर उसने मुझे जो फर्स्ट कॉल थी 2,000 इंटू 2 यानी 4,000 रुपीज़ उसने मुझे देने थे 1 सितंबर को, पर उसने मुझे दे दिए 1 जुलाई को। समझ रहे हैं? 2,000 इंटू 2 उसने मुझे देने थे 1 सितंबर को, पर उसने मुझे दे दिए जुलाई को। मतलब जुलाई अगस्त 2 महीने पहले दे दिए ना, तो मतलब उसे मुझे 2 मंथ्स का अब मैंने उसे इंटरेस्ट देना है। तो 4,000 का 12% इंटू 2/12। समझ रहे मेरी बात को? तो एक तो एंटायर मनी उसने मुझे तब दे दी ना, ठीक है। तो अगर उसका टोटल इंटरेस्ट एक तो यहाँ तक का बनेगा 4,000 इंटू 12% इंटू 2/12 80 रुपीज़ का। एक अब उसने मुझे 4,000 रुपीज़ मतलब सॉरी, उसके पास कितने शेयर्स थे 2,000,
तो मतलब उसने मुझे 2000 इंटू 3 यानी कि 6000 जो उसने मुझे फर्स्ट एंड सॉरी फाइनल कॉल के देने थे, 6000 का 12% इंटू वो देनी थी उसने मुझे दिसंबर में, पर उसने मुझे जुलाई में दे दी, तो उसे जुलाई का इंटरेस्ट अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर मतलब 5 महीने का, उसे मुझे ये भी इंटरेस्ट देना है मैंने उसे। तो 6000 इंटू 12% इंटू 5/12 300। एक बार आंसर वेरीफाई कर लीजिए प्लीज़, जिसका ये आया है। इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स, तो 80 रुपीज़ का तो इंटरेस्ट बना उसका 2 मंथ्स का, 5 मंथ्स का बना उसका 300 का। ये फर्स्ट कॉल वाला इंटरेस्ट हो गया और ये हो गया फाइनल कॉल वाला। तो अब मेरे को उसको इंटरेस्ट देना है 380 का। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री मेंबर्स, और सेकेंड एंट्री हो जाएगी सन्ड्री मेंबर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सेम 380। ठीक है, थर्ड करते हैं। प्रिपेयर करने को बोला इन्होंने शेयर कैपिटल अकाउंट। तो अगर अब हम शेयर कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, डेट डेट पर्टिकुलर अमाउंट शेयर कैपिटल अकाउंट डेट पर्टिकुलर रुपी डेट पर्टिकुलर रुपी। ठीक है, तो सबसे पहले उनके पास एप्लीकेशन आई होगी 1 जून को, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 की। तो 1 जून को बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 60,000। ठीक है, फिर 1 जुलाई को उन्होंने ड्यू करा होगा एंट्री में शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 1 जुलाई को बाय शेयर अलॉटमेंट 40,000। ठीक है, ड्यू तो सारी गई होंगी ना, चाहे पहले ही एडवांस मिल गए कोई बात नहीं। अब 1 सितंबर को आई होगी यहाँ पे बाय शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल बाय शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 इंटू 2 के हिसाब से 40,000। फिर 1 दिसंबर को आया होगा यहाँ अमाउंट बाय शेयर फाइनल कॉल 60,000। आप कहेंगे सर पहले पैसे वगैरह भी तो रिसीव हो गए, पर ये तो सिर्फ शेयर कैपिटल अकाउंट बोला है ना, इसमें तो ड्यू की एंट्रीज हैं, तो जो भी एडवांस वगैरह का गया होगा वो तो बैंक अकाउंट वाली एंट्री में गया होगा, राइट। तो यहाँ पे अब लास्ट डेट हमारी अगर हम करेंगे 31 मार्च तक की बुक्स करनी है, तो 31 मार्च 25 टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो इसका टोटल 60 60 120 160 2 लाख 2 लाख। ठीक है, डन। एक इसमें अब कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाना है, उसको भी ले लेते हैं। डेट पर्टिकुलर रुपी डेट पर्टिकुलर रुपी। तो डेट पर्टिकुलर रुपी डेट पर्टिकुलर रुपी कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। सबसे पहले इन्होंने हमें बोला होगा जी, उस डेट पे कोई
अलॉटमेंट की एंट्री पे 1 जुलाई को हुई होगी, पैसे आए होंगे हमारे पास, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। तो टू शेयर अलॉटमेंट 1 जुलाई को एंट्री पास हुई होगी 4000 की, और 1 जुलाई को ही पास हुई होगी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, मतलब अलॉटमेंट के टाइम पे एंट्री मिल गई ना, तो हमने मांगे होंगे शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल पास करी होगी ड्यू की, फिर बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट। हाँ, अलॉटमेंट के टाइम पे आ गए। फिर उसके बाद में अलॉटमेंट के टाइम पे मेरी बनी होगी टोटल कॉल्स इन एडवांस में, एक तो ये वाली, तो 4000 और 3 और 2 5, तो यहाँ 10 आई होगी टोटल। गॉट इट। तो यहाँ बनी होगी हमारी टोटल 10,000। ठीक है, अब उन्होंने मुझे देने, इसके सेपरेट की ज़रूरत नहीं है, इकट्ठी एक ही शेयर अलॉटमेंट में 10 आ गए होंगे हमारे। फिर उसके बाद फर्स्ट कॉल के टाइम पे हमने पहले करी होगी शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, फिर उस टाइम पे कॉल्स इन एडवांस लिया। आई एम सो सॉरी, मैंने कॉल्स इन एडवांस को डेबिट कर दिया। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वही तो मैं कहूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, 1 मिनट, सॉरी, एंट्री माइंड में गलत बन गई। तो टू बैंक अकाउंट, क्योंकि तो लाइबिलिटी है ना, तो एंट्री हुई होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। फिर उसके बाद कॉल्स इन एडवांस को बाद में डेबिट करना है मैंने, तो 1 सितंबर को यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस को मैं डेबिट करूँगा बाय शेयर फर्स्ट कॉल 4000, और 1 दिसंबर को बाय शेयर फाइनल कॉल 6000। टोटल 10,000। ये भी क्वेश्चन डन। अब एक बचा है क्वेश्चन नंबर 10 का और वाला बलजीत जैकब वाला क्वेश्चन, एक कॉमन साइज बैलेंस शीट और एक फिर कैश फ्लो वाला। कॉमन साइज तो हो ही गई होगी, वो भी बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का एक करते हैं और वाला, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 का और वाला। 2 क्वेश्चंस रह गए हैं हमारे, जस्ट 5 मिनट्स, उसके बाद मैं दोनों और वो सॉल्व कर देता हूँ। जो बच्चे देख रहे हैं प्लीज़ देखते चलिए आप लोगों की क्या क्या गलती है। एंड सेकेंड चीज़, मैं अब आईएससी कॉमर्स के 27 फेब की थोड़ी देर में ही नोट्स की प्रिपरेशन शुरू करने वाला हूँ। ठीक है, मैं नोट्स पढ़ाऊँगा उसके, तो जो बच्चों को आईएससी कॉमर्स के लिए भी पढ़ना है वो भी आ सकते हैं। 27 फेब के पेपर के लिए मैं नोट्स स्टार्ट करने वाला हूँ, बस थोड़ी देर में। लाइव क्लासेस में सारा पढ़ा रहा हूँ, तो जिन को इंटरेस्ट है, जिन को लगता है कि हाँ यार सर थोड़ा बहुत सही पढ़ाते हैं, तो आ सकते हैं आप लोग। मोस्ट वेलकम, थैंक यू जी।